आज की कहानी कर्ण के महादान की, जो डिटैचमेंट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जाने क्यों संसार का एक अजीब नियम है, भोगी सुख भोगता है और तपस्वी और अधिक जलता है। मृत्यु के बाद तो सभी सब कुछ छोड़कर जाते हैं, पर जो जीते जी सर्वस्व दान कर दे वही महादानी कहलाते हैं। जैसे दधीची ने अस्थि देकर दान किया और राजा शिवी ने अपने अंगों का दान किया, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, और अब कर्ण का। महाभारत का युद्ध अब कोई संभावना नहीं बल्कि एक अटल सत्य बन चुका था। लेकिन पांडवों की जीत के रास्ते में एक ऐसा कवच खड़ा था जिसे स्वयं काल भी नहीं भेद सकता था। वह कवच था कर्ण का। देवराज इंद्र जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसके जन्मजात कवच और कुंडल है, उनके पुत्र अर्जुन की विजय असंभव है। आज की कहानी उस छल की है जिसने इतिहास बदल दिया, और उस दान की जिसने एक योद्धा को ईश्वर से भी बड़ा बना दिया। कर्ण गहरी नींद में थे, तभी उनके स्वप्न में सूर्यदेव प्रकट हुए। पिता का हृदय कांप रहा था। उन्होंने चेतावनी दी, पुत्र सावधान, कल जब तुम गंगा किनारे प्रार्थना कर रहे होगे तब इंद्रदेव एक ब्राह्मण के वेश में तुमसे तुम्हारे कवच कुंडल मांगने आएंगे। तुम मत देना, क्योंकि वह एक छल होगा। कर्ण का नाम सारे संसार में महादानी के रूप में जाना जाता था, क्योंकि जो भी कर्ण के द्वार पर आता था वो चाहे कुछ भी मांग ले, कर्ण के द्वार से खाली नहीं जाता था। लेकिन कर्ण ने अपने पिता को उत्तर दिया। उसने कहा, पिताजी, यदि स्वयं देवराज मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने आ रहे हैं तो यह मेरी हार नहीं है, मेरी जीत है। क्या आप चाहते हैं कि आने वाला इतिहास कहे कि कर्ण मृत्यु से डर गया और उसके द्वार से कोई भी खाली हाथ लौटकर चला गया? दोपहर की तपती धूप थी। कर्ण अपनी साधना पूरी कर रहे थे, तभी उन्हें पत्तियों की सरसराहट की आवाज आई और पीछे से आवाज आई, भिक्षाम देहि। कर्ण ने आवाज लगाई और बोले, कौन हो, सामने आओ। सामने इंद्रदेव थे, एक ब्राह्मण के वेश में। कर्ण ने पहचान लिया। वह जानता था कि यह ब्राह्मण नहीं, इंद्रदेव खड़े हैं। फिर उसने हाथ जोड़े और कहा, हे ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं? आप जो चाहें वे मांग लें, धन, भूमि, राज्य, कुछ भी। देवराज ने कर्ण से कहा, मैंने सुना है आपके द्वार से कोई भी दुखी याचक निराश होकर नहीं लौटता। मैं जो आपसे मांगूंगा, अगर आप नहीं दे पाए तो आपका बड़ा नाम खराब होगा। तब कर्ण ने कहा, आप यदि प्राण चाहें तो वो भी हाजिर हैं, यदि चाहें तो बना ले मुझे जीवन भर अपना सेवक, या धन, भूमि, जो भी चाहे मैं सब कुछ दूंगा। पूर्णतः अपनी बातों से कसकर साधु वेश में इंद्रदेव बोले, मुझे अधिक तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपके कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण समझ गए ये सुरपति हैं और बोले, धन्य धन्य हमारा शीश आपको खींच धरती पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज मिट्टी पर है आया। आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिवी दधीची की पंक्ति छोड़कर जग में अयश न लूंगा। सारी प्रकृति मौन थी, एक सन्नाटा था। सभी जानते थे कि कर्ण का कवच और कुंडल उसके शरीर का अंग है, उसके शरीर का हिस्सा है। कर्ण बोले, मैं जानता हूँ आप अर्जुन की जीत के लिए ऐसा कर रहे हैं, पर हे देवराज, युद्ध तो वीरता की पहचान है। यदि आपको अर्जुन की इतनी ही चिंता है तो उससे कहिए बिना लड़े ही वह जीत सकता है। कर्ण की एक मोम की मूर्ति बनवा कर उसका सिर काट दे और कर्ण विजयी बन जाए। बिना एक पल की देरी किए कर्ण ने अपना शस्त्र उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना दिव्य कवच काट कर अलग कर दिया। लहूलुहान शरीर, असहनीय पीड़ना, लेकिन कर्ण की आंखों में एक भी आंसू नहीं थे। इंद्र का हाथ कांप उठा जब उन्होंने वो खून से सने कवच और कुंडल लिए। छल जीत गया था, लेकिन इंद्र हार गए थे। देवराज इंद्र को अपनी करतूत से बहुत लज्जा हुई। वे बोले, मैंने तुम्हारे साथ छल किया है कर्ण। मैं अपने मन के बोझ को थोड़ा हल्का करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगे, पर फिर भी मैं ये अमोघ शस्त्र तुम्हें देना चाहता हूँ। यह काल को भी भेद सकता है। और जय हो दानवीर कर्ण कहकर वहाँ से चले गए।
उस दिन इंद्र ने अर्जुन को जीवन दान दिया, लेकिन कर्ण को अमरता दे दी। रश्मि रथी का यह सर्ग हमें सिखाता है, जो अपने सिद्धांतों के लिए सर्वस्व त्याग दे वही असली नायक है। पकड़ कर जो रखा वो बस मिट्टी का ढेर है, पकड़ कर जो रखा वो बस मिट्टी का ढेर है, जो त्याग दिया खुशी से वही असल में शेर है। तो अगली बार जब आपको लगे कुछ खोने का डर आपको सता रहा है, तो एक बार दानवीर कर्ण को याद कर लीजिएगा, जिन्होंने अपनी चमड़ी से चिपके कवच को भी हंसते हंसते उतार दिया था। क्योंकि योद्धा युद्ध जीतने से नहीं बल्कि खुद को जीतने से बनता है। स्टोरी जोन बाय प्रतिमा से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली कहानी में कर्ण के जीवन के अलग भागों को लेकर। आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड फैमिली। बाय बाय।